हेलो एवरीवन, आज है 20 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूको बैंक के बारे में। देखिए, आज बाजार बहुत ही गंदे तरीके से गिरा था। बहुत बड़ी गिरावट कह सकते हैं कि आज बाजार ने दिखाई है। और ऐसे में जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें और ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली। और सरकारी बैंक में भी बहुत ज़्यादा गिरावट थी, और ख़ास है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां थी वहाँ पर हाहाकार मचा था। बातचीत करेंगे यूको बैंक के बारे में, जो आज सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाता हुआ सरकारी बैंक है। तकरीबन 10.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 37 रुपीज़ पर आ चुका है। एक महीने में देखो तो पहले तेज़ी थी, 37 से ही लगातार दौड़ा था ये, 41 42 पर गया था, और एक ही दिन में पूरे महीने की तेजी पर पानी फिर गया और वापस से वहीं पर आ गया जहां से ये शुरू हुआ था महीने पहले। अगर एक साल की बात करें तब अभी भी 17% की ही तेजी है। इस बीच देखा जाए तो 22 रुपए के आसपास का लेवल था, बड़ी तेजी आई थी। लंबे समय का कंसोलिडेशन हुआ, बड़ी तेजी आई थी। गिरावट वापस से देखने को मिली थी, 35 पे गया था, बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही थी। आज फिर से एक बहुत बड़े पेन में देखने को मिल गया ये शेयर हमें। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ रूमर्स आ रहे थे कि कुछ सरकारी बैंक्स के मर्जर की बातें चल रही थी, जिनमें अगर हम देखें तो रिपोर्ट्स कुछ इस तरीके से आ रही थी उस टाइम पर कि यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हो सकता है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हो सकता है। अगेन, ये सारी उड़ती उड़ती खबरें थी और किसी ने भी इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं करी है, और बाद में इसको बस एक रूमर के तौर पर ही कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते कि लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट जो है वो कुछ कुछ सरकारी छोटी छोटी बैंकों के मर्जर के बारे में सोचेगी ज़रूर, और ये होगा आने वाले टाइम पर। और यूको बैंक को लेकर अगर हम बात करें तो भाई साहब 3 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। इतना ही नहीं, यूको बैंक में अगर हम नज़र करेंगे तो रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़े थे 2023 में, और प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स देखने को मिले थे। 1860 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि 2021 में सिर्फ 160 करोड़ का प्रॉफिट था। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी तेजी आई है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी देखेंगे यूको बैंक का तो भैया इंक्रीज मोड ही है, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो हालांकि काफ़ी बड़ा था, बाद में एक क्वार्टर में डिक्लाइन है, लेकिन फिर भी लास्ट क्वार्टर में 400 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि अच्छा प्रॉफिट मैं कहूँगा। लेकिन डिविडेंड को लेकर अगर बात करें यूको बैंक में तो वो अभी भी पे नहीं कर रहा है। देखिए, बहुत सारी जो सरकारी बैंक है उन्होंने डिविडेंड पे 2022 से करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यूको बैंक ने अभी भी नहीं करा है। लेकिन देखा जाए तो उम्मीद करते हैं कि शायद अगले साल से ये डिविडेंड भी पे करना शुरू कर दे। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो भाई साहब महंगा पहली चीज़ थोड़ा बहुत तो है ही है। 26-27 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 19 का है। तो एटलीस्ट यहाँ पर गिरावट मैं मानता हूँ कि जो खरीदारी के मौके हैं वो तब बन सकते हैं जब इसका पी रेशियो सेक्टर पी के आसपास आ जाए, जो कि थोड़े बहुत और फर्दर डिक्लाइन की ज़रूरत है, और उसके बाद शायद वहाँ पर मौके बन सकते हैं। हालांकि देखो, बैंक बुरा नहीं है, बुरा बैंक हुआ करता था। अगेन ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा बैंक है ये, लेकिन एक टाइम पे बहुत बुरा बैंक हुआ करता था। लेकिन अभी धीरे 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 अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में कहीं ना कहीं जो सरकारी कंपनियां हैं उसकी इमेज बदली ज़रूर है, सरकारी बैंक है उनकी इमेज बदली ज़रूर है, और उसका फ़ायदा मिल रहा है। नंबर्स में भी हम देख रहे हैं कि एनपीए में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं रेवेन्यू प्रॉफिट्स में भी बढ़ोतरी है। लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रमोटर भाई साहब 95.39% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, और वो गवर्नमेंट है। और देखो, यहाँ पर चांसेस ये है कि गवर्नमेंट अपने स्टेक को डाइल्यूट करने की कोशिश लगातार कर रहा है। और अभी हाल फिलहाल में खबर भी आई थी कि गवर्नमेंट ने तकरीबन 17-18 कंपनी में अपने स्टेक डाइल्यूट को लेकर फैसला किया है। लेकिन खबर ये भी है कि 3-4 कंपनियों को गवर्नमेंट बंद भी कर सकती है। हालांकि बैंक को कभी वो लोग बंद नहीं करेंगे। बैंक में लास्ट रिजॉर्ट उनके पास बचता है वो मर्जर का होगा। तो शायद मर्जर की कुछ प्रोसेस हो सकती है यूको बैंक की, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके स्टेक उतनी आसानी से बिकेंगे नहीं। तो शायद मर्जर की कुछ प्रोसेस ये कर सकते हैं, और उसके बाद चीज़ें हो सकती है कि उसके बाद शेयर्स को थोड़ा सा डाइल्यूट करा जाए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर गवर्नमेंट ओन करके बैठी है। 0.11% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.26% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 0.10% एफआईएस लेकर बैठे हैं। यहाँ पर रिटेल और अदर की मिलाकर 3.14% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 2.12% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं।
देखिए ओवरऑल अगर बात करी जाए यूको बैंक को लेकर, देखो फंडामेंटली पहले बहुत ही ख़राब था, लेकिन बाद में इनके फंडामेंटल अच्छे हुए ज़रूर हैं, जो कि अच्छी बात है। और जो तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2022 के बाद आई है अच्छी रफ्तार। 2022 के बाद आई, मतलब 2022 अक्टूबर के बाद यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, और ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है। तो करेक्शन यहाँ पर कभी कभी एक्सपेक्टेड रहते हैं, और इससे पहले भी बहुत बार इसने बड़ी बड़ी रफ्तारें पकड़ी थी, बड़े बड़े ग्राफ्स देखने को मिले थे, लेकिन बाद में बड़े करेक्शन से गुजरा, लंबे समय के करेक्शन से गुजरा। अभी तेज़ी देखने को ज़रूर मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद आपको करेक्शन यहाँ पर भी देखने को मिलने के चांसेस होने चाहिए। हालांकि आज बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आई है, और ऑलरेडी वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो भैया पीएसयू बास्केट में डेफिनेटली एक महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ज़रूर है, 26 के आसपास इसका पी है, सेक्टर पी 19 का है। तो कहीं ना कहीं इसका पी सेक्टर पी के आसपास आना ज़रूरी है, और जब वो आ जाएगा तब कह सकते हैं कि हाँ ये सस्ता हो गया। लेकिन अगेन गवर्नमेंट यहाँ पर अपने स्टेक बेचने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन शायद यूको बैंक में शायद स्टेक ना बेच पाए, तो मर्जर डेफिनेटली यहाँ पर होने वाला है, लेकिन अभी नहीं। शायद ये सारी जो प्रोसेस होगी वो शायद इलेक्शन के बाद हो सकती है, तो लंबा वेटिंग पीरियड कह लो कि वो देखने को मिलेगा यहाँ पर यूको बैंक में। और अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि देखो बहुत बड़ी गिरावट दिखाई ज़रूर है, शायद थोड़ी सी और फर्दर डिक्लाइन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अच्छे मौके बनेंगे वो शायद यहाँ पर 30 रुपये के आसपास बन सकते हैं, 30-32 के आसपास बन सकते हैं। और पहली चीज़ तो है कि ये जो गिरावट शुरू हुई है वो पहले देखना रहेगा कि भैया ये जो गिरावट आ रही है वो कहीं पे रुकेगी कि नहीं, या फिर एक फ्री फॉल है। तो अगेन 1-2 दिन के लिए वेट एंड वॉच की ही मैं बात करूँगा यहाँ पर, और उसके बाद अगर कहीं पर बेस बनता है तो डेफिनेटली उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो मुझे 30 रुपये का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिसेंट यहाँ पर लगता ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि एटलीस्ट कुछ दिन का वेट करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे यहाँ पर। सरकारी बैंक मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म का फ्यूचर डेफिनेटली कोई उतना मुझे ख़राब नहीं लगता है, उनका अच्छा ही फ्यूचर रहेगा आने वाले टाइम में सरकारी बैंकों का भी, क्योंकि एनपीए में अच्छा खासा हमें सुधार देखने को मिल रहा है, और परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूव आया है। जो सरकारी बैंक है उनके परफॉर्मेंस में भी हमें वो इम्प्रूवमेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो यूको बैंक खरीदारी करी है, तो अगेन प्रॉफिट टेकिंग के थोड़े बहुत मौके बीच बीच में बनेंगे ज़रूर, लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहने वाला है इसका, लेकिन वेरी लॉन्ग टर्म। अभी शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जब बाजार इतनी बड़ी चीज़ें दिखा चुका है तो थोड़े बहुत करेक्शन वाले माहौल से गुजरेगा, तो ये एक्सपेक्टेड अब मतलब ये कह सकते हैं हाँ थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ पर बनता भी है, लेकिन वापस से तेज़ी दिखा देगा ये, कोई इतनी बुरी बात मुझे लगती नहीं है। तो यूको बैंक अभी के लिए वेट एंड वॉच एटलीस्ट 2-3 दिनों के लिए, और बाकी किसी एक लेवल पे सेटल होने की भी चेष्टा करेगा ज़रूर। और जहाँ तक लेवल मुझे अच्छा लगता है वो शायद 30 रुपये के आसपास यहाँ पर हो सकता है। तो ये तो बात हुई यूको बैंक की। उसके अलावा अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी आज बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक महीने में इसने भी अच्छी रफ्तार पकड़ी थी, वापस से गिरावट है, लेकिन फिर भी एक महीने में अभी भी 5.5% का ग्रोथ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी अगर आप देखोगे तो एक महीने में एक बड़ी रफ्तार इसने भी पकड़ी थी, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल गई, मतलब महीने पहले जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कंपनियों के ऊपर, इस बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में सेंट्रल बैंक या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर कोई भी छोटा बैंक हो उसके बारे में नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यूको बैंक के बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।